आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शंस का। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑप्शन के बारे में। जो लोग नए हैं इस मार्केट में, जिन्हें पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या होता है, किस तरह से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उसका सही डायरेक्शन क्या है और बेसिक ऑप्शन किस तरह से वर्क करते हैं, इस पूरे कोर्स के अंदर उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑप्शंस, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप्स देखेंगे, फिर हम ऑप्शंस में क्या क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्राइक प्राइसेस, ऑप्शंस के रेट जो प्राइसेस होते हैं उसके प्रीमियम के किस तरह से डिसाइड होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानेंगे, जिनमें आता है डेल्टा, गामा, थीटा, रो। हम इन सब के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि ऑप्शंस किस तरह से हमें एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी हाईली रिस्क में होती है, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं कैश मार्केट में या फ्यूचर में, तो उसका अगर फ्यूचर में लेते हैं तो उसका लॉट साइज़ होता है 500 का। वैसे ही सेम यहाँ पे ऑप्शंस में भी आपका लॉट साइज़ एक दे दिया होगा, जिसके अंदर 500 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, इस तरह से अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग यूनिट्स आएंगे। जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अंदर आपको 500 यूनिट देखने को मिलेंगे, 500 शेयर, ठीक है। जैसे कि निफ्टी में 75 आपको यूनिट्स देखने में मिलेंगे। बैंक निफ्टी में आपको 20 यूनिट्स। ये टाइम टू टाइम आपके चेंज होते हैं, आप इसे एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ये एक ट्रेडेबल एंटिटी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली। इसमें होता ये है कि हम जिस तरह से, अगर मैं मान लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का कोई हमने स्टॉक है, हम उसके अंदर अगर फ्यूचर में हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली सिर्फ बाय और सेल करते हैं। बट ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें स्ट्राइक प्राइसेस दी गई होती है। जैसे मैं कहूँ, आज फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री का जो क्लोजिंग हुआ है वो है कुछ 1570 या 1560 रुपए के लगभग। तो उसमें कैसा होता है, ऑप्शंस में आपको देखने को मिलते हैं स्ट्राइक प्राइसेस जो होते हैं 1560, 1580, 1600, 1620, 1540, इस तरह के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। उस स्ट्राइक प्राइस, आपको एक स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे एक्सपायरी, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे आपका स्ट्राइक प्राइस, आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है। फिर उस स्ट्राइक, हर स्ट्राइक प्राइस का अपना एक प्रीमियम होता है जिसे दे के आपको ख़रीदना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो मैं आता हूं एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ इक्विटी डेरिवेटिव्स और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ निफ्टी। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा और मैं इसे क्लिक करके खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगी ऑप्शन चेन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक नया पेज ओपन होगा और उसके अंदर सारी डिटेल्स रहेगी। देखिए, यहाँ देखिए आप, ये रहा आपका निफ्टी। अभी जो निफ्टी चल रहा है वो 12,262, ठीक है। इसका इतने पॉइंट्स ये चल रहा है। आपकी एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी है 26 दिसंबर 2019, ये हमारी एक्सपायरी है। आपके जो ये होते इंडेक्स है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके अंदर वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली भी होती है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी जो भी आपको एक्सपायरी लेनी है। तो मैं अभी निफ्टी में हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये रिलायंस है, 1570.95 इसका क्लोजिंग प्राइस है। मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड आपको दिखेंगे कॉल्स, एक तरफ दिखेंगे आपको पुट्स, ठीक है। तो जो कॉल्स होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को एक ध्यान से देखना कि एक डायरेक्शन में पुट्स है और एक डायरेक्शन में आपके कॉल्स है। बट ये सबसे मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका स्ट्राइक प्राइस। आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखने मिलेंगे 900, 920, 940, 60, 80, 1000, 1020, 40, 60, 80, 1100। आप देखेंगे तो हर स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 पॉइंट्स का है। ओके,
ये आपका डिफरेंस है हर स्ट्राइक के बीच का। यानी कि 900 का अगर आप स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्राइक आपका होगा 920, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हर स्टॉक में अलग अलग होता है। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1600 रुपीज़ के लगभग ट्रेड कर रहा है, कोई स्टॉक होता है जो 7000 रुपीज़ पे ट्रेड करता है, और कोई स्टॉक होता है जो 50,000 पे, जैसा कि MRF काफ़ी महंगा स्टॉक है, तो उसका उसके हिसाब से डिफरेंस आएगा। बट स्ट्राइक प्राइसेस आपको सबसे पहले सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है। जैसे हम ट्रेडिशनली अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम ना उसे बाय कर सकते हैं। जैसा कि अभी चल रहा है 1570 रुपये 95 पैसे, मुझे बाय करना है 1575 रुपये पे, तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डाल के इसे बाय या फिर सेल कर सकता हूँ। बट ऑप्शंस में आपको ऐसे होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। आप या तो 900 की स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस मिलेगा। ठीक है, कितना है इसका? 710 रुपये चल रहा है। ये डीप इन द मनी है, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो आपको ऑप्शन चेन में देखने मिलता क्या है, एक तरफ आपको देखने मिलते हैं कॉल्स जो इस डायरेक्शन में, एक तरफ आपको देखने मिलते हैं पुट। आपको मिलता है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आपको वॉल्यूम देखने मिलता है, इम्पल्ड वोलेटिलिटी, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको नेट चेंज दिखेगा कितने परसेंट चेंज हुआ है। आप देखेंगे तो ये -30% चेंज हुआ है। बीड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही आपको अपोजिट डायरेक्शन जो पुट्स है वहाँ पर भी सेम टू सेम वही डेटा मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है स्टॉक सिलेक्शन के बाद। हम ट्रेडिशनली सिर्फ स्टॉक को सिलेक्ट करते थे और उसके बाद ट्रेड करते थे, बट ऑप्शंस के अंदर आपको नेसेसरी होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, उसी के बाद आप इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप ये बेसिक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस के जो प्राइसेस होते हैं इसको कैलकुलेट किया जाता है आपके गामा, थीटा, वेगा, रो, इन सब ऑप्शन ग्रीक्स के साथ। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी कभी भी चेंज हो रहा है, इस तरह से नहीं होता है। ऑप्शंस पूरी तरह से कैलकुलेटेड बेसिस पे होते हैं, इसके चेंजेस इसके कैलकुलेशन बेसिस पे होते हैं पूरे। आप इसको पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लेते अगर यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री एक्सपायरी आने तक अगर 100 पॉइंट बढ़ता है, तो हम देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर आज के डेल्टा को और वेगा के हिसाब से और थीटा को मद्देनज़र रखते हुए कि कितने पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर वो 2 या 3 दिन में चेंजेस आता है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में। तो जो ऑप्शंस होते हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को गलत धारणा ये होती है कि ये कुछ भी कभी भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऑप्शन के जो भी प्राइसेस चेंज होते हैं वो उसकी वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरेशन, ठीक है, फिर आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है, आपने इन द मनी लिए, एट द मनी लिए, आउट द मनी लिए, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब एक्सपायरी के टाइम पे अगर कोई आपका स्ट्राइक, मान लेते हैं कोई स्टॉक है जो 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आज उसकी एक्सपायरी है, ओके, तो 1020 रुपीज़ का अगर कोई वो रहेगा आपका कॉल, ठीक है, वो तो आउट द मनी हो गया, OTM हो गया। तो OTM के जितने भी प्राइसेस होते हैं वर्थलेस हो जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाएंगे, 0.5 या फिर एकदम बहुत ही कम वैल्यू हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो आपका सिर्फ पैसा इसी में दिखाई देता है जो इन द मनी ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरह से करना है। और सबसे बड़ा ऑप्शन का एडवांटेज ये होता है कि आप इसमें हेज कर सकते हैं आपके फंड को। मल्टीपल आप लेग्स की स्ट्रैटेजी बनाते हुए पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसी के साथ एक अच्छा सा आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम अपना बना सकते हैं। ऑप्शंस के इसमें तकरीबन 1 मिलियन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ्यूचर्स के साथ भी ले सकते हैं, या फिर कैश मार्केट में भी आप कुछ क्वांटिटी लेते हुए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं आपके ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शंस में देखना है उसकी एक बार मैं फिर से आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, आप कौन सा भी स्टॉक ले सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एक्सपायरी, आपको कौन सी एक्सपायरी चाहिए। आपको सेलेक्ट करना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक चाहिए। ट्रेडिशनली हम सिर्फ एक बार इस स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और फ्यूचर में हो तो हम उसकी एक्सपायरी देख लेते हैं, ओके। बट यहाँ पे कैसे होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस लेना नेसेसरी है, ठीक है। तो ये बेसिक वीडियो था मेरा ऑप्शंस के ऊपर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉल ऑप्शन क्या होते हैं और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं।
ठीक है। और इनके साथ जो भी होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था मेरा ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा। तो ये बेसिक वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कॉल और पुट के बारे में।